नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सवाल यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट रोबोटिक सर्जन न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। मेरे काफ़ी पेशेंट्स में से दो चीज़ें पूछते हैं। वो पूछते हैं, सर क्या मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। उनको पता ही नहीं होता कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है भी कि नहीं है। और दूसरी चीज़, हमें इम्प्लांट कब करना चाहिए। क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इम्प्लांट ही इलाज है कि और भी कोई तरीका है। तो आइए इस वीडियो में यही दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है और दूसरा कि पिनाइल इम्प्लांट कब करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी चाहिए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसको कहते हैं जब आपका सेक्स करने का मन कर रहा है, आपको अपने पार्टनर के साथ अट्रैक्शन हुए और फिर भी जब आप सेक्स करने जाएं तो पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं कर सकते, आपका पेनिस हार्ड नहीं होता, जिसकी वजह से आप सेक्स नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इसमें तीन चीज़ें मैंने बताई। एक तो कि मन होना चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए और पेनिस सेक्स के टाइम पे टाइट होना चाहिए, तब सब कुछ नॉर्मल होता है। अगर किसी का मन ही नहीं कर रहा या आपको अपने पार्टनर के साथ अट्रैक्शन ही नहीं है, जैसे कि आपका पार्टनर है उससे आपकी हमेशा लड़ाई होती रहती है या आप बहुत थके हुए हैं तो आपका मन नहीं करता, तो इन कंडीशंस में अगर आप सेक्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका मन ही नहीं कर रहा है, आपको अपने पार्टनर से अट्रैक्शन ही नहीं है, तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं कहते। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैं गे हूँ, मैं अपने मेल पार्टनर के साथ अट्रैक्टेड होता हूँ, उसका आराम से सेक्स कर पाता हूँ, लेकिन मेरी मैरिज भी हुई है तो मैं अपनी वाइफ के साथ सेक्स नहीं कर पाता। इस चीज़ को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि उनको अट्रैक्शन ही नहीं है अपने पार्टनर के साथ, तो इसलिए इरेक्शन नहीं हो रही। अगर आपका मन करे और अट्रैक्शन होए तभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, अगर पेनिस हार्ड ना हो तो। तीसरी चीज़ जो मैंने बताई कि अगर आपका पेनिस सेक्स के टाइम पे हार्ड नहीं हो रहा, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। कहने की बात यह है कि कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं मेरे को मॉर्निंग इरेक्शन तो सब बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब मैं पार्टनर के साथ सेक्स करने जाता हूँ तो उस टाइम मेरे को इरेक्शन नहीं होती। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपको पार्टनर के साथ सेक्स नहीं कर पा रहे तो उसको आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। आपका मॉर्निंग इरेक्शन हो या ना होए, नहाते टाइम इरेक्शन हो गया, लेकिन जब आप सेक्स करने जा रहे हैं उस टाइम पे आपका इरेक्शन नहीं हो पा रहा, तो उसी चीज़ को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। तो आप समझ गए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है, कि अगर पेशेंट का मन कर रहा है, पार्टनर से अट्रैक्शन हुए और साथ में सेक्स के टाइम पे पेनिस हार्ड नहीं हो रहा, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। तो अब आपने समझ लिया कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। अगर आपको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो सबसे पहले आपको स्पेशलाइज्ड टेस्ट करने चाहिए। इन टेस्ट में एक तो टेस्टोस्टेरोन टेस्ट होता है और एक पिनाइल डॉपलर टेस्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्ट एक खून की जांच है, उससे पता चलता है कि बॉडी में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कितना है। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हुई काफ़ी ज़्यादा तो उससे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। और पिनाइल डॉपलर टेस्ट से पेनिस का अल्ट्रासाउंड होता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि पेनिस में कोई गांठ तो नहीं है, कोई कर्वेचर तो नहीं है, पेनिस की ब्लड सप्लाई कैसी हो रही है, और अगर पेनिस में ब्लड जा भी रहा है तो कोई वीनस लीक तो नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पिनाइल डॉपलर टेस्ट से पता चलती हैं। पिनाइल डॉपलर टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके दो कारण हैं। पहली चीज़, एक तो पता चलेगा कि आपको ईडी क्यों हो रहा है, और दूसरी बात ये भी पता चलेगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कितना सीवियर है, क्योंकि अगर ज़्यादा सीवियर है तो आपको दवाइयों से ना कोई फ़ायदा होएगा, तो दवाइयाँ ट्राई करना या और कुछ ट्राई करने में टाइम भी वेस्ट है और पैसा भी वेस्ट है। तो आप सीधा इम्प्लांट के लिए सोच सकते हैं। अगर आप इम्प्लांट नहीं कराना चाहते और आप मेडिसिन ट्राई करना चाहते हैं या शॉक वेव थेरेपी ट्राई करना चाहते हैं या पी शॉट ट्राई करना चाहते हैं, आप ज़रूर करिए, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जितने दिन आप सेक्स नहीं करोगे उतने दिन आस्ते आस्ते पेनिस सिकुड़ता रहता है। देखा गया है रिसर्च में कि अगर किसी को 1 या 2 साल तक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुए तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक लेंथ लॉस होता है। तो आप जितना टाइम वेस्ट करेंगे अपने ट्रीटमेंट ना कराने में, उतना ही आपका पेनिस श्रिंक करते रहेगा। तो अगर आप दवाइयाँ ट्राई कर रहे हैं या शॉक वेव या पी शॉट ट्राई कर रहे हैं तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक आप ट्राई करिए। बट 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो ये सब चीज़ें ट्राई करके और अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, और सीधा इम्प्लांट ही कराना चाहिए, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे पेनिस में फाइब्रोसिस होते रहेगा और पेनिस का साइज श्रिंक करते रहेगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में पता चला कि हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसको कहते हैं और पिनाइल इम्प्लांट कब कराना चाहिए। अगर दवाइयाँ काम नहीं कर रही, सीवियर ईडी है, 6 महीने तक कोई दवाइयों का फ़ायदा नहीं हो रहा, शॉक वेव का फ़ायदा नहीं हो रहा, तो सीधा आप इम्प्लांट करा सकते हैं, नहीं तो पेनिस श्रिंक करते रहेगा। अगर आपको भी ईडी की प्रॉब्लम है और आप पिनाइल डॉपलर टेस्ट कराना चाहते हैं या ईडी का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।